पूनम पांडे अश्लील और ऊट पटांग हरकतों के लिए सोशल मीडिया पे हर जगह जानी जाती है। मंदोदरी का रोल अगर पूनम पांडे करेंगी तो एक कलाकार जो अनेक फिल्मों में आ चुकी रावण है, वो लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आर्य बब्बर बन रहे हैं। सिर्फ उनका इतना ही तो दोष है कि बोल्ड सीन उन्होंने किए कि ऐसी महिलाएं जो फिल्मी दुनिया की ग्लैमर होती हैं वो कुंभ के अंदर स्नान करने जाती हैं और वही साधु संत महात्मा उनके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं तो वो महामंडलेश्वर हो जाती हैं। दिल्ली में रामलीला शुरू होने के पहले एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो चुका है। लवकुश रामलीला कमेटी में इस बार मंदोदरी के किरदार में बॉलीवुड की जानी मानी और चर्चित एक्ट्रेस पूनम पांडे नजर आएंगी, जिसको लेकर सनातन समाज ने इसके खिलाफ विरोध छेड़ दिया है। नमस्कार, मैं कार्तिक चौबे स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल दी पब्लिक रेसी में। इस वक्त हमारे साथ लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इनका इस विषय पर क्या कहना है। जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान 22 सितंबर से लेके और 3 अक्टूबर तक लीला संपन्न होगी। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व देश के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जहाँ तक आपने पूनम पांडे की बात की है, लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हमेशा जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सारे फिल्मी दुनिया के सितारे होते हैं, चाहे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण। और इस बार अगर पूनम पांडे को रखा गया है तो उसका मकसद भी यही है कि ये इतना बड़ा किरदार है और उनको इसीलिए दिया गया है कि जो रावण है वो लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आर्य बब्बर बन रहे हैं। और आर्य बब्बर जिस रावण का किरदार निभा रहे हैं, रावण एक प्रकांड पंडित थे, तीनों लोगों के स्वामी थे। और ऐसे प्रकांड पंडित जो भगवान शिव के भक्त हैं और अपना शीश भी भगवान शंकर को अर्पण कर देते हैं, ऐसे महान पंडित को, महाबली रावण को अनीति पर चलने के लिए मंदोदरी रोकती है। मंदोदरी कहती है कि सच्चाई के रास्ते पे चलो, ईमानदारी के रास्ते पे चलो और अनीति के रास्ते पे ना चलो। सिर्फ रावण से बड़ा तो कोई इस दुनिया में नहीं हुआ, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारण यही था, वो अनीति के खिलाफ चल रहे थे और उसी को रोकने के लिए मंदोदरी का रोल है। और मंदोदरी का रोल अगर पूनम पांडे करेंगी तो एक कलाकार जो अनेक फिल्मों में आ चुकी, हिंदी फिल्मों में आ चुकी, कन्नड़ की, मलयालम की फिल्मों के अंदर आ चुकी, सिर्फ उनका इतना ही तो दोष है कि बोल्ड सीन उन्होंने किए। क्या महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, क्या महिलाओं को हम मेन प्रवाह के अंदर नहीं ला सकते? क्या राखी सावंत जो मशहूर थी, उन्होंने भगवान कृष्ण और भगवान राम के गीत और भजन गाकर नृत्य करके क्या अपने आप को नहीं बदला? इस मर्यादित मंच के ऊपर अगर ऐसे कलाकार आएंगे और प्रभु राम का भी नाम लेंगे, रावण को अनीति से रोकेंगे, मर्यादा में रह के रामलीला करेंगे, तो वो स्वयं भी बदलेंगे और उनको देखने वाले उनके फॉलोअर्स भी बदलेंगे। ये हमारा मानना है। पूनम पांडे अपनी अश्लील और ऊट पटांग हरकतों के लिए सोशल मीडिया पे हर जगह जानी जाती है। जो सनातन समाज है इसी चीज़ को लेकर उसका विरोध कर रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो हम देखते हैं उसका विरोध करना स्वाभाविक है और जब विरोध होता है तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में भी लिया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी महिलाएं जो फिल्मी दुनिया की ग्लैमर होती हैं वो कुंभ के अंदर स्नान करने जाती हैं और वही साधु संत महात्मा उनके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं तो वो महामंडलेश्वर हो जाती हैं। तो दूसरी ऐसी महिला इस मर्यादित मंच के ऊपर आएंगी और एक अच्छा रास्ता रावण को दिखाने की बात करेंगी तो समाज के अंदर हमारा ये मानना है एक पॉजिटिव मैसेज उसका जाएगा। सर, मेरा इस पे एक सवाल था आपसे कि मंदोदरी के किरदार के रूप में पूनम पांडे जो हैं वो आपकी पहली पसंद कैसे बनी? देखिए, इसमें पहली और दूसरी पसंद की बात नहीं होती। जो हमारे पास हर साल एप्लीकेशंस आती हैं, जो लोग रामलीलाओं में अपना किरदार निभाना चाहते हैं,
हम उनको पैसा तो नहीं दे रहे, वो आने और जाने का हवाई जहाज का खर्चा तो हमसे नहीं मांग रहे। जो इस किस्म की रिक्वेस्ट आती हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, और कंसिडर करने के बाद ये देखते हैं कि वो कौन से रोल के लिए फिट है, वही रोल उसको दिया जाता है। ये विरोध होने के बाद जब आपकी बात पूनम पांडे से हुई तो उनका इस विषय के ऊपर क्या कहना था? उनका कहना है, लोगों का काम है कहना। आज मैं एक अच्छे रास्ते के ऊपर चलना चाह रही हूँ, और फिल्मों के अंदर तो रीटेक मिलता है, लेकिन रामलीला में तो रीटेक नहीं मिलेगा। जब मैं हजारों राम भक्तों के सामने मर्यादित होकर लीला के अंदर काम करूंगी, तो मैं अपने आप को एक बहुत खुश नसीब मानती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसा ही तमाम मुद्दों को जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल दी पब्लिक क्रेसी के साथ।